Hello everyone, welcome to Unacademy. My name is सत्य प्रताप और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर नीट के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ये सेशन 2.4 है और मैंने इससे पहले सेशन 1.1, 1.2, सेशन 2.1, सेशन 2.2 और सेशन 2.3 अपलोड कर चुका है। आप उसे पहले देख लें और अगर देख लिए हैं तो आगे बढ़ें। इस वीडियो के टारगेट स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हैं या फिर वो सभी स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो से आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे होगा वो मैं पहले आपको बता दूं कि आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर आपको वीडियो रिज्यूम करके अपना आंसर चेक करना है और फिर उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को याद रखना है। सो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप सबों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो आइए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। द रिएक्शन A plus B, A to B, okay, follows first order kinetics. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये और टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ A to produce 0.6 मोल ऑफ B is 1 hour. 0.8 मोल A का 0.6 B में बदल रहा है 1 घंटे में, तो कितना टाइम लगेगा 0.9 मोल को बदलने में 0.675 मोल में। तो देखिए A to B में बदल रहा है, ओके। तो जब T इक्वल टू 0 था तो A का कितना मोल था A और B का 0। जब T इक्वल टू सम लेट टाइम T पे A कितना बचा A माइनस AT, तो B का कितना हुआ AT। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर हम देखते हैं तो उसमें ये रामबान फॉर्मूला है कि AT इक्वल टू ln A। A जो है आपका ऊपर में होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे में जो होता है वो आपका बाद का कंसंट्रेशन होता है जो पर्टिकुलर टाइम T पे बचा होता है, ओके। तो यहाँ पे आपका अगर हम फर्स्ट केस को देखें जब 0.8 से 0.6 में बदल रहा था तो T का वैल्यू 1 है, A का वैल्यू 0.8 है और नीचे का वैल्यू आपका 0.2 होगा, ओके। 0.6 को देखिए 0.6 प्रोड्यूस किया गया है तो A में कितना बचा होगा 0.8 माइनस 0.6, ओके। कंफ्यूज नहीं होंगे, बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ पे T का वैल्यू K का वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगा ln 4 आ जाएगा। यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे तो K का वैल्यू। अब देखिए दूसरे में पूछा गया है कि कितने टाइम में 0.9 मोल से इतना बनेगा, तो इतना में से इतना घटाएंगे वही नीचे में आएगा आपके, ओके। तो जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। तो देखिए K का वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुका है ln 4 T इंटू ln 4 ln 0.9 बाई डिवाइडेड बाई जितना आपका A का कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है। तो T का वैल्यू आप निकाल लेंगे ln 4 बाई ln 4 जो कि आपका 1 आवर आ जाएगा। तो B इज द राइट आंसर। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप सबों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। एक रिएक्शन दी गई है और ये कहा गया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो पूछा गया है कि व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A, द रेट ऑफ रिएक्शन remains same at any concentration of A, the rate remain unchanged at any concentration of B and C, or rate remains double if concentration of B is increased to double। तो देखिए फर्स्ट चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 0। यहाँ पावर 0 बहुत ध्यान दे, पावर 0 होगा, ओके। तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। मीन्स आपके जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का उस पे रेट आपका डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो जो आपका रेट होगा
वो ए के किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे सेम होगा, बस यही वाला ऑप्शन सही है। और इन ए सी डी से आपका कोई लेना देना नहीं है या फिर कुछ गलत भी है इसमें, ठीक है, लेकिन आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप सबों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 सेकेंड एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.12 मोलर। देखिए हाफ लाइफ दिया गया है 4 सेकेंड, टी हाफ कितना होता है ln2/k, जो कि होता है टी हाफ। ओके, यहाँ पे दिया गया हुआ है टी हाफ इक्वल टू 4, तो ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा हम कैसे लिख रहे हैं। उसके बाद तो यहाँ से आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं ln2/4। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वाला तो एकदम फॉर्मूला आपको कितनी बार बता चुका, बहुत जगह आपने भी पढ़ा होगा। अब देखिए इस में आपको पूछा गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो बचा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन वो आपको यहाँ पे नीचे में आता है 80, यही आपको निकालना है आपको फॉर्मूले में। के का वैल्यू ऊपर से हम निकाल चुके हैं, के का वैल्यू जस्ट डाल देंगे, टाइम आपको 16 सेकेंड ये भी डाल देंगे, और ए नॉट का वैल्यू आपको दिया गया हुआ है 0.12 मोलर, ये भी यहाँ डाल देंगे, और 80 का वैल्यू बस आपको निकालना है। तो जस्ट आपको इक्वेशन यही बन जाएगा और इसमें 80 का वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो कि आएगा 0.0075 मोलर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। Now let's see its solution. The plot of concentration of reactant versus time for a reaction is a straight line with negative slope. The reaction follows a, देखिए कहा गया है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ओके, वो वर्सेस टाइम फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। देखिए ये जो है आपको स्लोप का और ये ग्राफ का जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप ऐसा क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो फॉर्मूला है ये तो आप जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूला से हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये दरअसल y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट का है। तो देखिए यहाँ पे m का जो वैल्यू है वो कितना है -k, m का वैल्यू -k है, तो जो ग्राफ का आपका स्लोप है वो देख रहे हैं क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पे आपका कांस्टेंट जो है वो कितना है, c का वैल्यू a नॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में। तो ये जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में ही आपको ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। तो ये आपको ग्राफ का क्वेश्चन बेसिकली बनाने के लिए आपको ग्राफ्स याद रखने होंगे, जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के, क्योंकि सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आपके 12th के सिलेबस में नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि सब्सटेंस ए डिकम्पोजेज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्टिंग इनिशियली विथ ए एंड ए का कंसंट्रेशन दिया गया, यहाँ m छोटा है बड़ा होगा मोलर, एंड आफ्टर टाइम 200 मिनट्स बिकम्स, यहाँ भी m आपको कैपिटल होगा मोलर, 0.15 मोलर फॉर दिस रिएक्शन टी हाफ इज। तो देखिए यहाँ पे आपको फिर वही फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, KT इक्वल टू ln A0/AT, जहाँ A0 होता है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन। तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, T आपको दिया हुआ है 200, A0 का वैल्यू है आपके पास 2 मोलर और AT का वैल्यू आपके पास 0.1 मोलर। इससे आप निकाल सकते हैं K का वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद आपको पूछा गया हुआ है टी हाफ का वैल्यू फॉर्मूला होता है ln2/k। तो ln2/k में आप K का वैल्यू यहाँ ऊपर में निकाल चुके हैं, बस इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका, और ये थोड़ा आपके सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप बायो के स्टूडेंट है लेकिन मैथ बेसिक आपको आनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ln का। हालांकि ln2 का वैल्यू तो 0.693 होता है ये तो पता है, लेकिन ln 200/15 के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो क्या कर सकते हैं, उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपका आ रहा है 53.49 मिनट, ये अप्रोक्स आपका
ए ऑप्शन से मैच करता है। सो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप सबों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर किया होगा। अब देखिए, सेलेक्ट द रेट लॉ दैट कॉरस्पॉन्ड टू डेटा शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको एक रिएक्शन दिया गया हुआ है, ए प्लस बी को किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में। 4 एक्सपेरिमेंट किए गए और ये आपको डेटा दिया गया। अब इसमें बताना है आपको कि कौन सा रेट सही है। देखिए, तो इसमें कंसीडर पहले हम लोग केस करते हैं 1 और 4। 1 और 4 को जब करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन ए का कांस्टेंट है 0.012 मोलर, लेकिन बी का दुगना हो रहा है। ओके, बी का जब दुगना हो रहा है तो रेट आपको 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 8 टाइम्स हो जा रहा है तो ये क्यूब हो रहा होगा। ठीक, यहाँ देखिए, तो ये हम लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेज टू द पावर 3, क्यूब हो जा रहा है। अब हम केस 1 और 3 को कंसीडर करते हैं। देखिए, तो इसमें आपका बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, लेकिन ए का कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन दुगना हो रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन 1 और 3 का आप देखेंगे तो वो दोनों में 0.1 मोलर 0.1 है और 0.1 है, यानी कि रेट आपका नहीं बदल रहा है। कहने का अर्थ ये है कि आपका रेट जो है ए पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका ए का जो पावर होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा ए रेज टू द पावर 0। ओके, तो अब देखिए, अगर आप ये स्टेटमेंट यहाँ पे 1 और 2 को अगर से आप देखें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर 0 और बी रेज टू द पावर 3 होगा। ओके, तो जो कि हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ बी का क्यूब, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक यू एवरीवन, और आई होप कि आपको ये सेशंस बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो। आप इन क्वेश्चंस को माइन्यूटली और सीरियसली सॉल्व करें, और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी फॉर मोर नीट रिलेटेड प्रीवियस ईयर courses and gives a thumbs up to this video. Thank you and have a nice day.